नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट्स नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी शेयर करूंगा। टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी बताऊंगा, जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज करके मैं खुद एज ए स्विंग बेसिस काम कर रहा हूँ, वो भी आपको जानने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, नया कुछ सीखने के लिए इस वीडियो को जरूर कंटिन्यू करिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। देखिए आईटीसी लिमिटेड के ऊपर बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर वो लगातार एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिले, मतलब छोटा सा करेक्शन हुआ। और वो उस करेक्शन के बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर वो कोशिश अभी नाकाम है। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एफएमसीजी जितने सारे कंपनी है, तो एफएमसीजी जितने सारे कंपनी है उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा थमसा जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन के टाइम में जितने सारे एफएमसीजी कंपनी होते हैं, तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा कम किया जाता है, और उसके कारण कंपनी के रेवेन्यूज में एक फर्क देखने को मिलता है। और जैसे आप देखेंगे खुद ही, आप यहाँ पे क्वार्टरली जो रिजल्ट है, सॉरी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो रिजल्ट है कंपनी के 2024 का जो रिजल्ट आने वाला है, उसके डेटा के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। पिछले सालों का भी डेटा देखिए। 2021 में क्या था, करीबन 50,000 से 2022 में कितना हुआ, 60,000। 2023 में कितना हुआ, 70,000। मतलब क्या है, लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी 10,000 करके कंपनी सेल्स को बढ़ाया। मगर यहाँ पे हुआ क्या, करंट ईयर में कंपनी पिछले बार 17,900 था, इस बार 17,500 बना। तो 10,000 प्रॉफिट सेल्स तो जा दूर की बात, कंपनी के खुद के सेल्स तो कम हो गया। और उसके साथ साथ एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल कंट्रोल तो किया, चलो मान लेता हूँ। फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, 13,000 से 15,000 हुआ था, 19,000 हुआ था, इस बार 20,000 हुआ। तो प्रॉफिट जो हुआ वो 1,000 करोड़ के आसपास बढ़ा। तो पहले जो 4,000 5,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बढ़ रहा था, वो घट के 3,000 हो चुके हैं, सॉरी 1,000 करोड़ का आसपास प्रॉफिट हुआ। तो यही कारण है जिसके कारण शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए, आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आप ये नहीं कह पाएंगे कि कंपनी बेकार है, क्योंकि कंपनी एफएमसीजी सेगमेंट के ऊपर भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी पेपर मतलब पैकेजिंग के ऊपर है। तो साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे तो कंपनी का आईटी सेक्टर का भी बिजनेस है। साथ ही साथ सबसे जो बड़ा बिजनेस है इसका सिगरेट और तंबाकू का। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो इसका जो ग्रोथ है वो अभी धीरे धीरे करके स्लो डाउन में है। तो इलेक्शन खत्म होने के बाद मुझे लगता है ये सारे जो क्लियरिटी है वो आपको इजीली दिखेगा कि कंपनी फिर से सेल्स को बढ़ा चुके हैं। अभी ये कंपनी इसी कारण के वजह से शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। अभी मुझे लगता है देखिए, पहले से ही जर्नी होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि देखिए मार्च का अगर डेटा दिखा दूं, पहले देखिए नवंबर से डेटा देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली देखिए हर मंथ में क्या किया, क्वांटिटी को एडिंग किया। सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऐड किया इस कंपनी के ऊपर, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी बाई की है मार्च क्वार्टर में 2024 में। तो मार्च के क्वार्टर में कंपनी के ऊपर जबरदस्त बाई किया गया। तो मार्च के ऊपर अप्रैल मंथ भी खत्म हो गया, अभी मई मंथ चल रहा है, तो अप्रैल मंथ का डेटा आने दीजिए। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, उसके ऊपर एक बड़ा सा लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक क्या बना, कप विद हैंडल पैटर्न बना। तो पहले एक यहाँ पे क्या बना, कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर तो गया था, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आया। तो नीचे आने के बाद मैं ये भी बता रहा था कि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली एक सेल अप जर्नी करने के बाद कंपनी रिटेस्ट किया 200 मूविंग एवरेज को, और वहां से फिर से दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर वो नीचे आ सकते हैं, आइदर वो ऊपर जा सकते हैं। अगर ऊपर गए और स्ट्रांगली जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर गए, तो सोचना वो टारगेट के नजदीक जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि टारगेट को छोटा मोटा टारगेट लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ। अराउंड 591 के आसपास टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 60% के आसपास, और ये टारगेट अगर 2 साल भी मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट 31% के आसपास एवरेजली रिटर्न यहाँ पे मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स कर। अब इसका रिजल्ट का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, 15 तारीख को आपको रिजल्ट मिलेगा, उस दिन के लिए इंतजार करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कोई ऐसे बेकार वाला कंपनी नहीं है। कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार चीख चीख कर आपको ये भी बोल रहा था। अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, तो मतलब आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, तो जरूर आपको पता होगा कि पॉलीकैब के ऊपर मैंने जब बिग क्रैश हुआ था, तब से लेकर मैं इस कंपनी के ऊपर बाई किया। तब से लेकर मैं आपको चीख चीख कर यही बता रहा था
कि पॉलीकैब जैसे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा पॉजिटिवली थिंकिंग रखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ क्योंकि इस सेक्टर में कंपनी लीडर है। दूसरी बात, कंपनी का मार्केट कैप जितना है, बाकी सारे कंपनीज को अगर एडिंग किया जाए, टॉप 7 कंपनीज को अगर एक साथ मार्केट कैप को ऐड भी किया जाए तो उसके नज़दीक पहुंच पहुंच पाएंगे। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल एंड हाई पॉजिटिबल कंपनी है। तो पॉलीकैब का जो मार्केट शेयर है केबल्स मैन्युफैक्चरिंग में, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और पॉलीकैब के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ बाकी सारे कंपनीज से बहुत ज़्यादा हटके है। तो आप खुद ही देख सकते हैं 15% नेट प्रॉफिट जो क्वार्टरली है, वो आप देखें तो नेट प्रॉफिट देखिए 416 करोड़। बाकी कंपनीज का प्रॉफिट देखिए कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। और आरओसी देख लीजिए, आरओसी बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो इसका हाईएस्ट है, डेप्थ भी सबसे कम है। तो जो कंपनी के इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली रिजल्ट से लेकर प्रॉफिट तक, सब कुछ आपको कंपनी का बेस्ट दिखेगा। जब इतने सारे पॉइंट्स बेस्ट था, जब उसके बाद भी कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हो गया था सिर्फ एक न्यूज के कारण, वो भी 1000 करोड़ के इसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि 1000 करोड़ कंपनी जीएसटी पेमेंट नहीं किया। तो इस तरीके से कुछ आरोप लगाया गया था। तभी मैंने बताया था कि इस तरीके से फेक न्यूज फैलाकर मार्केट में एक बिग करेक्शन लेके आते हैं और पब्लिक, रिटेल पब्लिक डर कर माल बेचकर भाग जाते हैं और इसका फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठा लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छी कंपनी आपको सस्ते में मिले, उस कंपनी के ऊपर टूट पड़ना, ये बात मेरे नहीं है, ये बात वॉरेन बफेट जी का है। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर अच्छी कंपनी आपको सस्ते में दे रहा है तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आपको दोबारा ना मिले। तो जब यहाँ पे मेरा एंट्री था और उसके बाद मैंने टारगेट लिया, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे लिया, सेकंड टारगेट कुछ इस तरीके से लेवल में लिया। क्यों लिया? वो आरएसआई के स्ट्रेटेजीज के हिसाब से। तो आरएसआई स्ट्रेटेजीज आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो फाइनली देखिए मुझे एक पैटर्न से यहाँ पे देखने को मिला है और एक नया एंट्री मिलने वाला है। एक कप तो कंप्लीट हुआ, अभी एक हैंडल के इंतजार करूंगा। तो कप विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट होंगे तो फिर से एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे बनने वाला है। तो बाकी पॉलीकैब के ऊपर जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है। इसका रिजल्ट मिलेगा 10 मई। तो उसके बाद कंपनी के ऊपर जो धमाका परफॉर्मेंस और भी बढ़ने का चांसेस है। देखिए पहले से ही रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहा है। इसका मतलब है कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अगर रिजल्ट देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। सेल्स बढ़ चुके हैं, एक्सपेंस कंट्रोल में है, प्रॉफिट 1600 करोड़ हो चुके हैं, 1200 करोड़ से 1600 करोड़ हो चुके हैं। इसका मतलब हर दिशा में पॉजिटिव ही है। तो आगे बढ़ने के लिए जरूर कंपनी कोशिश करेंगे। और सबसे मज़ेदार बात आप देख लीजिए, कंपनी जो रिटर्न दिया ना, वो अलग लेवल का है। 5 साल में 55% का रिटर्न दिया, 3 साल में 56% का रिटर्न दिया और 1 साल में 72% का रिटर्न, और वो भी CAGR के हिसाब से। तो सोचिए कितना बड़ा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं तो ट्रस्ट बिल्ड करके हमेशा काम करता हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है JSW स्टील। देखिए JSW स्टील स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। ऑब्वियसली मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी नंबर 1 है। और इस कंपनी के ऊपर सबसे खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी इसके ऊपर कर्जा तो है, जिस तरीके से टाटा स्टील का कर्जा है उसी तरीके से इसका भी कर्जा है। फिर भी टाटा स्टील से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस इसी कंपनी करते हैं। अगर मैं कंपनी के पेयर करूँ बाकी कंपनी से, आप खुद ही देखना, टाटा स्टील के जो नेट क्वार्टरली सेल्स है वो नेगेटिव है मगर इसका पॉजिटिव है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, नेट प्रॉफिट ग्रोथ टाटा स्टील में जितना है उससे कई गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, कंपनी की जो डेप्थ है वो सेम टू सेम होने के बाद भी कंपनी देखिए किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी का पी रेशियो भी सस्ते में है, जो टाटा स्टील का पी रेशियो बहुत हाई है। तो कुछ पॉइंट्स JSW स्टील के पॉजिटिव हमेशा आपको देखने को मिलेगा। फिर भी अगर मैं एक बेसिक चार्ट कंपनी के ऊपर दिखा दूं मैक्सिमम का, तो आपको हमेशा एक चीज नोटिस करना पड़ेगा कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमेशा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो इतना वोलेटिलिटी होता क्यों है? क्योंकि स्टील स्टील जो कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, वो हमेशा वोलेटिलिटी इसीलिए होता है क्योंकि स्टील कंपनी ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करके चलता है। उस बेसिस में कंपनी का वोलेटिलिटी देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर इस बार भी रिजल्ट जो आने वाला है, तो रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार भी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आज तक के हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, बेसिकली कंपनी 2022 में हाईएस्ट प्रॉफिट किया था, उसके पीछे एक रीजन भी था।
वो रीज़न आप अगर देखेंगे तो कंपनी के सेल्स एंड एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा था। उसके साथ-साथ कंपनी का अदर्स इनकम भी ज़्यादा था। तो बेसिकली इस बार भी कंपनी का अदर्स इनकम ज़्यादा हो रहा है और इस बार एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वो है कंपनी का इंटरेस्ट। देखिए पिछले सालों में और 2022 में जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, उस टाइम कंपनी ने क्या किया था, इंटरेस्ट 4,900 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। आज कितना है? 8,000 करोड़ के आसपास, मतलब डबल के आसपास कंपनी के इंटरेस्ट देना पड़ा। तो यही कारण की वजह से थोड़ा-सा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कम हो चुके हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर के बात करूँ तो कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग इंस्टीट्यूशन भी करके रखे। एफएस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, डीएस के पास भी है और पब्लिक के पास भी देखने को मिला। और बेसिकली कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न से पहले ही एक चीज़ को नोटिस करना कि म्यूचुअल फंड ने लास्ट 2 मंथ्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड किया। जहाँ पे फरवरी मंथ है, मार्च मंथ है, यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया गया। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो एंट्री लेवल्स है, वो एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बना था। फाइनली इस कंपनी ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए कंपनी नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है और जो हाई करते जा रहा है, वो प्रीवियस हाई को कंपनी ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब पहले इस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर से जो नेक्स्ट हाई था उसको भी ब्रेक करके आगे जाने का कोशिश कर रहा है। तो मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ 140 के आसपास, 1040 के आसपास। तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है 33% के आसपास। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, लास्ट जो कंपनी उसका नाम है जेएम बॉरियस लिमिटेड। इसके ऊपर मैं बहुत बार अपडेट आपको दे चुका हूँ। कंपनी 1:4 रेशियो का बोनस देने वाला है और इसका डेट अभी तक नहीं आया। तो जो डेट अनाउंसमेंट होगा तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इसका डेट हमेशा मई मंथ में देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले भी 3 बार जो बोनस दिया था वो मई मंथ में दिया था। तो जल्द से जल्द इसका बोनस का डेट आएगा, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में शेयर किया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो मैं हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में ही सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको किसी कंपनी को बाय सेल करना है तो प्लीज़ आपके जो एडवाइज़र है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।